सी बात है वो है कि हम सारे बैठे हैं ऑटो में। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना मशी स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा अधीरा और इरा के एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है डे 2 सैटरडे। आज हम जा रहे हैं बनारस दर्शन के लिए। शाम को जाएंगे गंगा आरती में। और ये रहे मेरे बच्चे। आप ले लोगे आराम से। अच्छा चलो यहाँ से चलो, धीरे धीरे चलो। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने, देखते हैं कहाँ जाना है। तो मैंने वो वाला ब्लॉग डाल दिया था। इतने बिजी स्केड्यूल में भी मैं आप लोगों के लिए एडिटिंग करके ब्लॉग्स डाल रही हूँ। तो यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ। एक बहुत ही एक्साइटिंग सी बात है वो है कि हम सारे बैठे हैं ऑटो में। वाह, मतलब वो मज़ा नहीं है जो हम मतलब गाड़ी में, वो मज़ा नहीं है जो ऑटो में बैठने का। देखो ये कितनी खुश हो रही है। हेलो, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। ठीक है नॉर्मल है। तो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। तो हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। चलिए शुरुआत करती हूँ मैं आप सभी लोगों के साथ अपने इस वाले व्लॉग की। जब हम बनारस पहुँचे तो हमने रात भर रेस्ट करने के बाद अगला दिन सोचा कि अब घूमने के लिए कहाँ जाएं। तो हमें किसी ने गाइड किया कि आपको सबसे पहले घूमने के लिए निकलना चाहिए संकट मोचन मंदिर, जो कि बनारस में मतलब वाराणसी में 80 नदी के घाट पर स्थित है। इस मंदिर की जो स्थापना है वो महान उपदेशक और महान कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं सदी की शुरुआत में इसकी स्थापना की थी। मतलब तुलसीदास जी द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। तो हम मंदिर के अंदर जाने से पहले उनके लिए जो भोग के लिए बेसन की मिठाई ले रहे हैं। बेसिकली यही उनका मेन भोग है। और मैं यहाँ पे हंस रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही हूँ कि किसी ने पीछे से बोला था मम्मी, तो मम्मी ने एकदम पलट के देखा। उन्हें लगा कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। तो मैं उनसे कह रही कि आपकी फ़ैन यहाँ पर है। अभी पहले बेटा मंदिर में जाके फिर उसके बाद झूठा मुंह करना है ना। तो भीड़ तो आप सब लोग यहाँ देख ही सकते हैं। बनारस में एक तो स्पिरिचुअल जगह है तो भीड़ तो ऑब्वियसली होगी। बहुत नेचुरल सा है, ऐसी जगहों पे भीड़ होना, लोग आते जाते रहते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा रूम से थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे ताकि गर्मी का एहसास ना हो। लेकिन दर्शन करते करते दोपहर हो गई। और एक भैया अभी आपको व्लॉग में आगे देखने को मिलेंगे जिनका नाम है हरिओम। वो NSG के कमांडर हैं, जिन्होंने हमारा पूरा ये ट्रिप, उनकी वजह से काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। प्रोटोकॉल मिला था हमें, वो हर जगह हमारे साथी थे। अभी सामने आप देखोगे जो इनके आगे जो भैया जा रहे हैं स्काई ब्लू शर्ट में, ये इन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया था। तो ये हमारे साथ साथ थे, हमारी एंट्री करवाई। मतलब बहुत अच्छा सा VIP सा फील हो रहा था। थैंक्स टू हिम ओनली। तो यहाँ पर हम आ गए हैं संकट मोचन मंदिर में, जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। तो जहाँ तक ले जाना अलाउ था मैंने वहाँ तक फ़ोन ऑन रखा। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि आप इससे आगे अलाउ नहीं है। देखिए ऐसी ये जो स्पिरिचुअल जो जगहें होती हैं ना, वहाँ पे हर जगह मना ही होता है, नो फोटोग्राफी, नो वीडियो। तो यहाँ पर मैं जो मंदिर था ना, उसमें जो सबसे अच्छी बात थी ना वो ये थी कि एक जगह पे लिखा हुआ था कि श्री हनुमान बोलते हैं कि अगर तू राम राम बोलेगा ना तो समझ ले वो मेरी ही स्तुति हो रही है। तो जब जितनी भी देर हम इस मंदिर में रुके थे ना, इस मंदिर में जो लोग थे वो बहुत लाउड आवाज़ में हे राम जय जय राम का ही मतलब उच्चारण कर रहे थे। उसकी वजह से जो यहाँ का जो ऑरा था ना इस मंदिर का, बहुत ज़्यादा मतलब
एकदम पॉजिटिव सा, बहुत पावरफुल सा ऑरा था। गर्मी इतनी ज़्यादा होने के कारण भी मेरा इस मंदिर में से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ही अच्छी अनुभूति थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बार बार बहुत सारे आदमी, क्योंकि हनुमान जी की तो पूजा आदमी लोग ही करते हैं, बहुत सारे आदमी खड़े होके हे राम जय जय राम का ही उच्चारण किए जा रहे थे, जो कि सबसे मैजिकल बात थी। चलो इनको बच्चों का हाथ पकड़ लो ज़रा। तो चलो तो हमने संकट मोचन के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए बिकॉज ऑफ भैया ने बहुत अच्छे हमें दर्शन कराए। थैंक यू सो मच। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट? नए विश्वनाथ दर्शन के लिए। बिरला जी ने बनाया था, बिरला है ना, टाटा बिरला। हाँ जी हाँ जी। तो बिरला जी ने बनाया था यहाँ पे बेचू के अंदर, जो राजा यहाँ के थे, हाँ जी हाँ जी। रामनगर के राजा जो बनारस काशी नरेश, उन्होंने उनको जमीन दिया था, उसी के अंदर बना है, बिरला जी ने बनाया। तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। गर्मी फरीदाबाद से थोड़ा 1-2 टेम्परेचर ज़्यादा ही है ना? हाँ, 1-2 टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जी संकट मोचन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आए हैं नए विश्वनाथ मंदिर, जो कि मेन जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उससे 7 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को विश्वनाथ मंदिर के बारे में। जैसा कि उन भैया ने बताया कि जो नए विश्वनाथ मंदिर है, या बिरला मंदिर भी इसको बोलते हैं, जो कि टाटा बिरला ने बनाया था, जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस एरिया में ये बना हुआ है पूरा मंदिर ना। और इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या सच्ची है कि जो बिरला जी थे, जो यहाँ के बिरजू के जो राजा थे, उन्हें बोला कि एक दिन के अंदर तुम जितना एरिया घूम लोगे ना, उतनी ज़मीन मैं तुम्हें दे दूँगा। तो जो टाटा बिरला जी थे वो एक दिन में कम से कम 22 से 23 किलोमीटर घूमे थे। तो उस एरिया को इन्होंने क्या कहते हैं, जो वहाँ के राजा थे उस टाइम, उन्होंने इनके टाटा बिरला के नाम कर दिया था। तो इस जगह पर ये नए विश्वनाथ मंदिर बनाया गया है। और क्या कहते हैं आपका BHU, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो एरिया बनाया गया है। इस मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 से 11 बजे तक है, और उसके बाद 12 से शाम के 7 बजे तक हैं। हम यहाँ पर 1 बजे के करीब पहुँचे थे, तभी मंदिर खुला था। और इसमें ना ऑटोमेटिकली इसमें जो घंटी बजती है वो 1 बजे बज जाती है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारी प्रोटोकॉल चल रही थी, तो सबसे पहले हम बैक दरवाजे से हमें एंट्री करवाई थी, और सबसे पहले हमने दर्शन किए थे। और हमारे जैसे ही दर्शन ख़त्म हुए वैसे ही गेट खुला था। तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, मतलब लोग टूट पड़े, एक के ऊपर दूसरे लोग टूट पड़े। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। नंदी बाबा की मूर्ति यहाँ पर है, कि ऐसे बोलते हैं कि नंदी बाबा के राइट में आदमी लोग अपनी मनोकामना उनके कान में बोलते हैं, और राइट में और लेफ़्ट में औरतें उनके कान में अपनी मनोकामना बोलती हैं, तो वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो हम दोनों ने ऐसे ही किया, पहले इन्होंने बोला, फिर मैंने बोला। वैसे तो भगवान को पता ही है कि एक इंसान को उसके जीवन में क्या चाहिए होता है। भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता है हमारी मनोकामनाएं, कि हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला था, बहुत ही अच्छी जगह थी। बहुत अच्छे दर्शन, मंदिर से आ गए हैं हम बाहर। प्रसाद हम डलवा रहे हैं अपनी पॉलिथीन में। हाँ जी, अच्छा, हाँ आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे। लंच खाएंगे पहले, बच्चों को कुछ ठंडा खिलाते हुए पिला देते हैं ना, गर्मी लग रही है। पानी, हाँ पानी, मैं एक ठंडी बोतल ले लूँ? सुनो, तो गर्मी जैसे जैसे दोपहर बढ़ती जा रही थी, गर्मी भी बिल्कुल अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जा रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा लगी थी, हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम सब ना डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं। तो बस मंदिर से बाहर निकलते ही ये मीठी लस्सी यहाँ पे चला रहे थे शॉप में ना, उनकी खुद की दही थी। मैंने उनसे थोड़ी सी बात करी थी, तो बोल रहे थे कि हमारी खुद की भैंस है, उसी के ही हम दही जमा देते हैं, मतलब बाहर से नहीं ख़रीदते हैं।
तो हमने उन्हें बोला, मैंने पता है 2 कुल्हड़ वाली लस्सी पी थी। इतनी टेस्टी इन्होंने लस्सी बनाई ना, बहुत ज़्यादा मीठी थी ना फीकी थी, मतलब स्वाद आ गया। इन्होंने उन भैया ने, हमने पी थी मीठी लस्सी और बच्चों ने ली थी कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। तो जैसे ही ये लस्सी मतलब गई ना पेट में, ऐसे ही लगा मतलब बिल्कुल एकदम रिफ़्रेश हो गए, जितनी भी थकावट हुई थी वो एकदम से उतर गई आफ्टर हैविंग लस्सी। फिर से अपने रूम में, क्योंकि अब गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने पहले सोचा था कि बाहर का कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह खाएंगे, लेकिन गर्मी लग रही थी, बच्चों को उन्हें थोड़ा रेस्ट करना था। तो अभी हम 4, साढ़े 4, 5 बजे दोबारा से जाएंगे। उसके बाद हम गंगा आरती अटेंड करेंगे। क्या कर रही है बंदरिया। अभी हम करते हैं लंच अपने रूम में हम दोबारा, और फिर शाम को मैं दोबारा से आपको मिलती हूँ। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया था, उसके बाद हम दोबारा से चल दिए थे। अभी बजे हैं करेक्ट 5, क्योंकि हमारा ये था कि 5 बजे हम निकलेंगे, 6 बजे तक हम काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच जाएंगे और अपना अच्छे से करेंगे दर्शन। तो सबसे पहले जो हम गए थे वो हम गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले हम गए थे काल भैरव। इस मंदिर में इसलिए जाते हैं कि वहाँ वो भी शिव जी का ही मंदिर है। उस यहाँ पर अभी जो मैंने पहले बोला था ना कि मेन बनारस की गलियों में हमने घूमा, वृंदावन जैसी यहाँ की सारी गलियाँ दिखती हैं। तो देखिए ये वही गलियाँ हैं, यहाँ पर शिव जी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मतलब उनके भोग में लगती हैं। जो भी वहाँ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सब यहाँ गलियों में से ही लोग खरीद के मंदिर में चढ़ाते हैं। तो अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। बच्चे, एक और बात बताऊँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी हिम्मत है कि आप 3 बच्चों के साथ बनारस घूमने चली गई। तो देखिए, जब आपके मन में श्रद्धा होती है ना और जब भगवान का आपको बुलावा आता है तो आपके अंदर पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से आ जाती है, आपको खुद नहीं पता चलता है। प्लस मेरे बच्चों ने बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया, जिससे बिल्कुल भी कहते हैं ना, बड़े खुशी हमारा बहुत अच्छे से हमारा ये बनारस का ट्रिप कंप्लीट हुआ। तो काल भैरव मंदिर में वो वहाँ का भी यही हाल था, आप अंदर फ़ोटोग्राफी कर नहीं सकते थे, वीडियोस बना नहीं सकते थे। तो अभी हम वहाँ दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये भैया वहाँ बता रहे हैं कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहीं पर मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, आग वो कभी बुझती नहीं है। तो उन्होंने कुछ बताया था कि वहाँ पे कोई मणि, शिव जी की कोई मणि है, इसलिए उसका नाम उन्होंने मणिकर्णिका घाट रखा है। तो हम फाइनली पहुँच गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर। आप देख रहे हैं पीछे भूरे से कलर की दीवारें बनी हुई हैं, वो मंदिर ही है। तो देखिए मैंने स्लो मोशन में कर दिया है, ये है मेन काशी विश्वनाथ मंदिर। मैंने कैमरा छुपा लिया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे, मेरे को डांटने लगे कि कैमरा अलाउ नहीं है, डिलीट करो फिर भी छोटी सी क्लिप मैंने बनाई ली थी। तो पहले तो सभी लोग हाथ जोड़ के हर हर महादेव का एक बार जयकारा लगा दो, क्योंकि फाइनली हम हैं महादेव की मेन जगह पर। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पूरे भारत में। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ शिवजी भगवान ने खुद प्रकट होकर दर्शन दिए हैं वहाँ पर उनका एक शिवलिंग है, एक ज्योतिर्लिंग है। उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये है काशी विश्वनाथ, जो कि हमारे वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। शिवलिंग पे जल चढ़ाया, जल अभिषेक किया, बेलपत्तर से उनकी पूजा वगैरह करी, जो सब कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी ऑब्वियसली। उसके बाद हम आ गए हैं मणिकर्णिका घाट पर। मतलब इसी मंदिर में पूरा कॉरिडोर बनवा दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि मैं हूँ मणिकर्णिका घाट पर। वैसे तो मैं ये सब रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, पर जब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ऑब्वियसली फॉर माय ऑडियंस, मैंने ये सब कुछ क्लिक किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब गर्मी एकदम से कम हो गई थी। जैसे ही हम यहाँ घाट पर आए थे वैसे ही गर्मी एकदम से कम हो गई थी। और मैं समायरा को बता रही थी कि गंगा का पानी क्यों इतना ज़्यादा पवित्र होता है। एक गंगा ही ऐसी नदी है इकलौती जिसका पानी कभी ख़राब नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि जो गंगा नदी का पानी है उसमें बैक्टीरियो वायरस होता है। जो वायरस पानी को गंदा करता है ना, वो बैक्टीरिया उसे साथ ही साथ खाता रहता है उस वायरस को। इसलिए गंगा नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है, आप सालों साल इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मणिकर्णिका घाट। हम हैं मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ पे बहुत शांति है, मतलब इतना शोर है फिर भी बहुत शांति है। और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये क्या था? यहाँ पे बहुत शोर है फिर भी। हाँ बेटा, ये दूसरी बात होती है, यहाँ बहुत शोर होने के बाद भी जो शांति होती है ना, वो ऐसी जगहों पे ही होती है।
तो जी उसके बाद हमने हायर करी थी एक बोट में जाने का रीज़न ये था कि अगर इरा भी मिट्ठू और समायरा की तरह बड़ी होती तो हम पैदल पैदल चल के हम एक घाट से दूसरे घाट पर जाते, पर इरा बहुत छोटी थी, ऊपर से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इस वाले घाट पर तो इतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, आगे वाले जो घाट अभी आप देखेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जो भैया हमारे साथ थे उन्होंने बोला कि हमें बोट से चलना चाहिए ताकि हम गंगा आरती में पार्टिसिपेट कर सकें। तो हमारे अलग अलग करके ऐसा बोला जाता है, मेरे ख्याल से टोटल 81 या 89 यहाँ पर घाट हैं, अलग अलग घाट आए थे। तो यहाँ 2 घाट हैं, एक तो मणिकर्णिका घाट और एक हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर ये जो मतलब चिताओं को जलाया जाता है, बाकी घाटों पर नहीं होता है। तो जो आरती जो यहाँ पे हो रही है ये 80 घाट पे हो रही है। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा लोग नहीं देखे थे। 3 से 4 लाख लोग इकट्ठे हुए पड़े थे एक साथ यहाँ पर उस आरती में पार्टिसिपेट किया था। तो हमने ये जो हमारा व्यू था ना कि गंगा नदी में बोट चल रही है और इतने अच्छे से हमने वहाँ पर दर्शन करे। तो हम ये वाला घाट उतरे थे, इस घाट का मुझे नाम पता नहीं है, सॉरी मैं भूल गई, बताया तो था। अब इतनी सारी चीज़ें याद रखना भी मुश्किल है ना, फिर भी मैं कोशिश करके चीज़ें याद रखती हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ का मैं नाम भूल गई। तो यहाँ पे ना महादेव का उच्चारण हो रहा था और आप यकीन मानोगे इतने ज़्यादा लोग बैठे थे, लेकिन वो इतने डिसिप्लिन में बैठे थे, बंधे हुए बैठे थे, ना कोई शोर शराबा, ना कोई लड़ाई, ना कोई गुत्थम गुत्था जैसे होता है ना, जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर आप डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है, लोग एक के ऊपर एक चढ़ के धक्का मुक्की करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, लोग इतने अच्छे से बैठकर इतने डिसिप्लिन में तालियां मार मार के यहाँ पे भजन का एंजॉय कर रहे थे। मैं भी काफ़ी देर यहाँ पे खड़ी रही, थोड़ी देर मैंने व्लॉगिंग करी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर खड़ी रही मैंने। तो चलिए एक और मैं मज़ेदार आपको बात बताती हूँ। जो मैंने जूम किया है ना और सामने छोटी सी दिख रही है मंदिर की, सीमेंट की कलर में एक मंदिर दिख रहा है धुंधला धुंधला सा, ये मंदिर टेढ़ा है, मतलब ये 20 डिग्री झुका हुआ है। मतलब ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, व्लॉगिंग मैं कर रही थी मुझे दिख भी रहा था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये 20 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन जो वो भैया हमारे साथ थे उन्होंने बताया कि मैम देखिए ये मंदिर झुका हुआ है, बाकी मंदिरों से इसे कंपेयर कीजिए, ये 20 डिग्री झुका हुआ है। मतलब ये भी एक अनोखा ही नज़ारा था कि वहाँ पे जितने भी मंदिर, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो बिल्कुल सीधी बनी हुई थी, सिर्फ यही एक मंदिर ऐसा था जो 20 डिग्री झुका हुआ था। तो और आगे ये हैं गरिमा जी, ये बनारस से 50 किलोमीटर दूर भदोही में रहती हैं। जब इन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी देखी तो इन्होंने बोला कि आप बनारस में हैं, हम क्यों ना हम मिलें। तो मैंने इनके साथ अपना नंबर शेयर किया। तो मुझे लगता नहीं था कि ये मतलब मुझसे मिलने आ जाएंगी। मैंने कहा 50 किलोमीटर दूर रहती है, 1-1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में, इनका बच्चा भी छोटा था। मैंने कहा कहाँ आएंगी मिलने, लेकिन ये लिटरली मुझसे मिलने आई। मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने पान खाए एक साथ, बातचीत करी। उसके बाद ये लोग हमारे साथ हमारे रूम पे गए, मतलब होटल पे गए, वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने बातचीत करी, क्योंकि उसके बाद फिर हमें कहीं और भी जाना था। तो ये हमारे साथ बैठ के उसके बाद ये लोग घर चले गए, क्योंकि रात हो रही थी इनको। आई थिंक ये 10:30-11 बजे वहाँ से निकले थे। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच, जो आप इतना प्यार, सम्मान, इतना प्रोत्साहन मुझे देते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। ये व्लॉग ख़त्म करने से मैं पहले एक बात बोलूँगी कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन फ़ील हो, मुझे फ़ील हो कि हाँ भैया मैं कुछ अच्छे व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वो भी मैं बनारस के ऊपर ही डालूँगी। वो व्लॉग भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें भी मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।